दिल्ली सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार राजधानी दिल्ली में विकास के कार्य कर अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्मित चौपाल नंगा मोहल्ले में लोकार्पण किया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नंगा मोहल्ले की इस नवनिर्मित चौपाल का लोकार्पण कर रही हैं। वहीं इस भव्य कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी, मंत्री कपिल मिश्रा, जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी आदि गणमान्य लोगों का क्षेत्रवासियों ने भव्य स्वागत किया। इस लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही गोंडा विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास कार्य किए जाएंगे, चाहे वो गोंडा विधानसभा क्षेत्र की मेन सड़क का चौड़ीकरण हो या अन्य पानी पीने की समस्या। जो भी समस्या है उसको जल्द ठीक किया जाएगा। मैं क्षेत्र की जनता का दिल से आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। समक्ष यहाँ पहुँच के मुझे दिल की गहराई से बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। सच में आप सबका प्यार और आशीर्वाद पा करके मुझे अपनी जिम्मेवारी का और अधिक बोध कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत काम करने बाकी है। और जब अजय जी और इनकी पूरी टीम, हमारे सभी पार्षदगण, हमारी बहन रेखा रानी जी, प्रीति जी, प्रमोद भाई, हमारे जोन के चेयरमैन पुनीत जी, हमारे जिला के अध्यक्ष यूके चौधरी जी और हम सब के बहुत ही प्रिय भाई इस क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी जी, एक बार जोरदार तिवारी बजाओ। और बड़ी ओजस्वी शख्सियत हमारे भाई कपिल मिश्रा जी। जब इन सब ने 500 किलो फूलों से मेरी स्वागत किया तो मैं समझ गई कि 50 करोड़ का तो बजट लेके मानेंगे। पर इस क्षेत्र की जरूरत भी है। हमारे सांसद जी ने अनेकों विषय मुझे ध्यान दिलाए और विधायक जी तो घर ही पहुंच गए, गाड़ी में बैठ गए, पूरा रास्ता दिखाते हुए ही आए कि ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो एक भी मिनट इन्होंने खाली नहीं जाने दी और आधा किलो के करीब तो कागज दे दिए मुझे। पढ़ाई लिखाई में मजबूत है। देखो, अलग अलग शख्सियतें मंच पे। एक हमारे सांसद जी जो प्यार प्यार में ही सारी चीजें करा लेते हैं और कर लेते हैं, एक बार जोरदार ताली बजाओ। एक हमारे कपिल मिश्रा जी जो ओजस्वी तेजस्वी वाणी से अपने सारे काम करते हैं। एक हमारे अजय भाई चुपचाप रह के भी सब करा लेते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हमारी पूरी टीम, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पार्षद, गलत नहीं बोलते हम, ट्रिपल इंजन की सरकार, सही बोलते हैं। जब एक मंच पे आपके विधायक, मंत्री, सांसद, पार्षद बैठे हो और मिलकर के जनता की सेवा की बात करते हैं, सोचते हैं, दिन रात जुटते हैं, यही है ट्रिपल इंजन की सरकार, जिसका सीधा फायदा जनता को मिलता है। यदि आज 50 साल बाद गोंडा की ये चौपाल बन करके तैयार हुई है, इससे पहले भी तो लोग आए और चले गए, कभी किसी ने जनता की चिंता नहीं की। यदि आज अजय महावर जी, आज मनोज तिवारी जी इस काम को करवा सके हैं तो ये समझ लीजिए यही है आपको ट्रिपल इंजन सरकार का लाभ। जितनी बातें अभी इस मंच के माध्यम से हमारे विधायक जी ने कही, मैं उनको बताना चाहती हूं कि आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक एक काम पूरा हो, ये हमारी जिम्मेवारी है। चाहे वो गामड़ी रोड का चौड़ीकरण हो,
जो हर दिल की आवाज है, पूरी शिद्दत के साथ इस काम को किया जाए। केवल आप लोगों की मंशा और आप लोगों का साथ चाहिए भाई। अगर आप राजी तो हमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल करवाएंगे उस काम को। प्यारो, पक्की बात, कल को मत कह देना कि मैडम एंक्रोचमेंट हटा रही है। देख लो अभी सारे मीडिया वाले खड़े हैं, तो वो एक बार हाथ खड़े करके बोलो तैयार हो। जिसका हाथ नीचे में देख लूंगी भाई। हाँ, मना करोगे तो भाई हमें क्या जरूरत है, हम तो अपनी मजबूरी। वहीं मंत्री कपिल मिश्रा ने इस भव्य मौके पर दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही सांसद मनोज तिवारी ने क्षेत्र के लोगों को यह आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री जल्द ही उनकी संसदीय क्षेत्र में विकास के कार्य करेंगी। क्या कुछ कहना था गणमान्य व्यक्तियों का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ऐसे सामान्यता को प्रमुखता देने वाली हमारी मुख्यमंत्री का स्वागत है। मेरे भाई बहन, आपके समक्ष मैं सिर्फ इतनी बातें कहना चाहता हूं, जब से मैं सांसद बना हूं, यहाँ की सरकार हमारी नहीं रही। केवल एक 11 महीने का समय था जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, और उसी राष्ट्रपति शासन लगने में हमने 15 साल से जो सिग्नेचर ब्रिज का इंतजार कर रही थी जनता, हमने सिग्नेचर ब्रिज बना के उस राष्ट्रपति शासन में दे दिया था। आज उसका आनंद ले रहे हैं। उसके लिए नरेंद्र मोदी को तालियां बजा करके आपको स्वागत करना चाहिए। उसके बाद चाहे देहरादून एक्सप्रेस हो, चाहे पहली बार शिव विहार तक मेट्रो लाना हो, चाहे फिर मौजपुर से अभी एयरपोर्ट तक आपको मेट्रो से जोड़ रहे हैं। 4 महीने के अंदर आप माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों उसका उद्घाटन कराएंगे। चाहे आपको यहाँ यूपी बॉर्डर पे जाने के लिए नंदनगरी का फ्लाईओवर हो, चाहे शास्त्री पार्क का एम्स जैसा चौराहा हो, और चाहे यहाँ पहली बार बना सेंट्रल स्कूल हो, हमें सिर्फ काम करने की जिद रहती है। हम कभी भी लोगों को जाति धर्म में नहीं बांटते। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, उसका भाव लेते हुए हम आज मुख्यमंत्री जी को लाए हैं। किस रोड से लाए हैं? गामड़ी रोड से लाए हैं। क्यों लाए हैं? क्योंकि हमें गामड़ी रोड को चौड़ीकरण करा करके इस क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी खुशियां देनी। हमें भोंडा चौक के जाम को हमेशा के लिए समाप्त करना है। हमें यहाँ से मौजपुर तक के रास्ते को बहुत अच्छे से जोड़ना है, और ये सारा काम अब होगा। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। इस बारिश में कहीं कोई सड़क पे पानी लग भी जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि इस बारिश के बाद दिल्ली में सड़कों पे पानी का जमाव नहीं देखने देंगे आपको। हम ये वादा हमारी सरकार की तरफ से है, जिसकी मुखिया हमारे बीच उपस्थित है। और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इससे ज्यादा इतना ही कहूंगा, अजय, आज आपने मुख्यमंत्री जी को इस क्षेत्र में लाया है। आने वाले समय में इस क्षेत्र के रूप, रंग, भाव सबको अच्छे सकारात्मक तरफ से बदल के हम आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अर्थ क्या होता है। रेखा जी को बारंबार धन्यवाद। सभी भाई बहनों को बहुत प्रणाम। जय हिंद। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार। गोंडा चौक की जनता ने यह बता दिया है कि दिल्ली में सबसे दमदार और जोरदार स्वागत अगर मुख्यमंत्री जी का कोई कर सकता है तो वो गोंडा विधानसभा के लोग कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां जनता जनार्दन के लिए बजती रहनी चाहिए देर तक। बहुत अद्भुत, शानदार। जितना शानदार मुख्यमंत्री जी का कार्य और व्यक्तित्व है, उतना ही शानदार स्वागत करके आपने दिखाया। विधायक अजय महावर जी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन।
मैं ये कहना चाहता हूं, हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमने पिछले कई सालों से खाली चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को आते हुए देखा था और चुनाव के बाद आता हुआ मुख्यमंत्री नहीं देखा था। हमने देखा था, किसी ने देखा था क्या? देखा था क्या? दफ्तर जाता हुआ सीएम देखा था? जनता से मिलता हुआ सीएम देखा था? 12 साल दिल्ली की जनता ढूंढ रही थी, खाली अखबार के विज्ञापन में सीएम का फोटो नजर आता था, खाली अखबार के विज्ञापन। शीश महल में देखा था, सही कह रहे भाई, लेकिन शीश महल नहीं देखा था, वो छुपा के बंद था ना, बंद था ना। और ये मुख्यमंत्री महोदय पहला दिन खोला दफ्तर, उसका नाम क्या रखा? मुख्यमंत्री जन सेवा केंद्र। क्या नाम रखा? मुख्यमंत्री जन सेवा केंद्र। पहले दिन उसमें जनता गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? मीडिया गई कि नहीं गई? सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। शीश महल का दरवाजा उसके अपने मंत्रियों और विधायक के लिए भी नहीं खुला था, और आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के दरवाजे दिल्ली की जनता के लिए 24 घंटे खुले हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है उसका अनुकरण दिल्ली में होते हुए देख रहे हैं। सुबह से इस प्रकार के एक दिन में एक कार्यक्रम नहीं होता, मुख्यमंत्री जी के इस प्रकार के दिन में कई कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद दफ्तर में कार्य होता है, सचिवालय का कार्य होता है, समस्याओं का निराकरण होता है, और कई बार तो हम ये देखते हैं कि हमारे दिन में 24 घंटे हैं, आपके दिन में 48 घंटे कहां से आ रहे हैं इतना। और मैं गवाह हूं इस बात का, और मैं ये बात जानता हूं और आप सब भी जानते हैं। जब हम सचिवालय में गए, मंत्रियों के दफ्तर खोले, मुख्यमंत्री का दफ्तर खोला, इतनी मोटी धूल की परत चढ़ी हुई थी, इतनी मोटी, और हमारे अधिकारीगण कह रहे थे कि ये दरवाजा खुले हुए भी सालों महीनों बीत जाते हैं, कोई आके बैठता नहीं है। और आज पिछले 4 महीने में दिल्ली का मुख्यमंत्री का दफ्तर जितने घंटे खुला है, टोटल मिला के पिछले 12 साल में उतनी देर काम नहीं हुआ था, टोटल मिला के। हम सब सौभाग्यशाली हैं। बहुत बहुत स्वागत मुख्यमंत्री जी आपका उत्तर पूर्वी दिल्ली में, मनोज तिवारी जी के क्षेत्र में। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे सांसद मिले हैं जो जनता के नब्ज को समझते हैं, दर्द को समझते हैं। जब दिल्ली में सत्ता नहीं थी तब भी उन्होंने समस्याओं के निराकरण को लेकर अथक प्रयास किए हैं। और आज जमुना पार में मेट्रो चलती हुई दिखाई दे रही है, मेट्रो का निर्माण शुरू हो गया, नेशनल हाईवे का निर्माण शुरू हो गया, सेंट्रल स्कूल जमुना पार में आ रहा है। ये सारे जो प्रयास है, इसके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए सांसद महोदय जी का। हमारे आदरणीय विधायक अजय महावर जी, जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है, ये भवन का निर्माण हो रहा है। गोंडा विधानसभा में विपक्ष में रहते हुए भी मैंने उनके कार्यों को देखा, और आज भी मैं ये बात कह सकता हूं कि दिल्ली के सचिवालय में सबसे ज्यादा अगर कागज लेके, फाइल लेके कोई एक विधायक आता है कि मेरे क्षेत्र की समस्या दूर करो, मेरे क्षेत्र का विकास दूर करो, यहाँ के लोगों की, जनता की सुनो, सबसे ज्यादा अगर कोई चिंतनशील व्यक्ति एक आता है जिसके हाथ में हमेशा किताब भी होती है, वो हमारे विधायक अजय महावर जी हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन होना चाहिए भाई अजय महावर जी का। एक बार जोरदार ये ताली बजती रहे थोड़ी देर तक। हमारे बीच में हमारे बड़े, हम सबके आदर्श, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नींव को मजबूत करने का काम जिनके नेतृत्व में हुआ, हमारे सांसद भी रहे और हमारे मंत्री भी रहे, ऐसे आदरणीय श्री लाल बिहारी तिवारी जी, बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। आपकी उपस्थिति से हम सबको बल मिलता है। हमारे युवा ऊर्जा से भरपूर हमारे जिला के नव निर्वाचित अध्यक्ष भाई यूके चौधरी जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत और अभिनंदन। हमारे सभी निगम पार्षदगण यहाँ पर बैठे हैं, रेखा रानी जी, अनिल जी, पुनीत जी, प्रमोद जी, प्रीति जी, हमारी पूर्व जिला अध्यक्षा पूनम चौहान जी, हमारे भाई श्रीदत्त शर्मा जी, और सभी लोग जो इस मंच पर उपस्थित है, भारतीय जनता पार्टी के जिले के, प्रदेश के, मंडल के पदाधिकारीगण, हमारे अधिकारीगण। मैं यहाँ पर ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा विकास कार्यों की, मुख्यमंत्री जी का कार्य आप सब देख रहे हैं। वो बेशरम लोग आज पंजाब में खड़े होकर नोबेल प्राइज की मांग कर रहे हैं, नोबेल प्राइज की मांग कर रहे हैं ना भाई। नोबेल प्राइज तो तुझे मिल जाता, जरूर मिलता,
अगर झूठ बोलने का नोबेल प्राइज होता तो आपको ही मिलता। अगर चोरी करने का नोबेल प्राइज होता तो आपको ही मिलता। अगर विश्वासघात करने का नोबेल प्राइज होता तो आपको ही मिलता। अगर लूट का, कमीशन खोरी का, भ्रष्टाचार का, गद्दारी का, धोखा देने का कोई नोबेल पीस प्राइज होता तो आपको ही मिलता। लेकिन यहां नोबेल प्राइज नहीं मिलता, यहां जनादेश मिलता है, जनादेश। और दिल्ली की जनता ने यमुना मैया का अपमान करने वालों को, पूर्वांचल का अपमान करने वालों को, जनादेश का अपमान करने वालों को, झूठ बोलने वालों को, दिल्ली को टूटी सड़कें देने वालों को, गंदा पानी देने वालों को दिल्ली की जनता ने जनादेश के माध्यम से ऐसा भगाया है कि पंजाब से निकलने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही। पंजाब से निकलने वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।